आज का शीर्षक है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा संवत 1900 से प्रारंभ मानी गई है। अर्थात उनका मानना था कि आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। वस्तुतः आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं: गद्य काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल और आधुनिक काल। ये चार नामों पर विचार किया गया है। सर्वप्रथम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए गद्य काल के बारे में चर्चा करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल के नाम से संबोधित किया है। इतना ही नहीं मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल कहा है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य अपेक्षित सा हो जाता है। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियां पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई हैं। निश्चय ही आधुनिक युगबोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला करके खड़ा कर दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग और अनेक युग इस तरह से उभर करके सामने आए थे कि उनका अपना एक विशेष महत्व है। आधुनिक काल को कई उप विभागों में विभक्त किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये उप विभाग निम्नवत हैं: पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग भी कहते हैं। यह काल सन 1857 से प्रारंभ होता है और सन 1900 तक इसका प्रभाव देखा गया है। नंबर 2, जन जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। यह द्विवेदी युग सन 1900 से प्रारंभ होकर के 1918 तक जारी रहा है। तीसरे नंबर पर छायावादी युग है। छायावादी युग 1918 से लेकर के 1938 तक देखा गया है। इसके बाद छायावादोत्तर काल है। इस काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रगति प्रयोग काल, जिसे हम 1938 से लेकर के 1953 तक मानते हैं, और इसके अतिरिक्त नवलेखन कार्य की भी चर्चा डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ में की है। उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है।
अस्तु, भारतेंदु जी का रचना काल सन 1850 से लेकर 1885 तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 में किया। सरस्वती का संपादन सन 1900 से प्रारंभ हुआ था, अतः 1800 से लेकर 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदासुख लाल की भाषा का पंडितायूपन था, न लल्लू लाल का ब्रज भाषापन और न सदल मिश्र का पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, बंगाल में लिखे हुए नाटक एवं उपन्यास में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। अस्तु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा है उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी मजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया था। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम उल्लेखनीय है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भावभंगिमा दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी ओर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसे खरी खरी कहने वालों की होती है। साथ ही ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और आनुप्रासिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदादिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट दिखाई देता है। साथ ही भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में दृष्टिगोचर हुआ है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहल भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे।